हाँ, तो इस सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। कह रहा कि नीचे दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रेरकत्व L का प्रतिघात। प्रेरकत्व L का प्रतिघात का मतलब एक्सेल पूछा गया है। और संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा यानी कैपिटल Z, और धारा का शिखर मान मतलब I नॉट, और वोल्टता तथा धारा में कलांतर मतलब कोण पूछा गया है। 4 चीजें पूछी गई हैं। चित्र दे रखा है, ये परिपथ दे रखा है। पर परिपथ किसका है? धारा का परिपथ है। तो देखो L जुड़ा है वार श्रेणी क्रम में, इसको धारा का समीकरण क्या दे रखा है? I बराबर 10 साइन, ये दे रखा है। तो जो समीकरण दिया है उसी से हम तुलना करा देते हैं। तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर चलो तुलना करते हैं। क्या क्या है? तो I नॉट बराबर कितना है? 10, ये आ गया। ओमेगा कितना आ गया? 1000, ये। अब पूछा क्या क्या गया है? पहले पार्ट में एक्सेल पूछा गया है, ये। तो एक्सेल प्रेरण प्रतिघात सूत्र होता है ओमेगा L। तो ओमेगा कितना है? 1000 है, और L की वैल्यू कितनी है? 0.1। ये दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा? 100 ओम। ये आ गया प्रेरण प्रतिघात एक्सेल। एक तो ये आंसर आ गया आपका। आगे सेकेंड पार्ट अगला कह रहा है संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा। तो परिपथ LR है। कौन सा परिपथ है? LR परिपथ में प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है? Z बराबर अंडर रूट R का स्क्वायर और प्लस एक्सेल का स्क्वायर। ये तो Z बराबर अंडर रूट R कितना दिया है? 100, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्सेल कितना निकाला है? ये भी 100 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो Z बराबर क्या आ जाएगा? ये 4 जीरो इसके हो गए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 जीरो हो जाएगा। ये तो Z बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ये हो जाएगा। वर्गमूल निकालो। तो Z बराबर कितना? इससे 0 1 0 यानी 100 और अंडर रूट 2 ओम। ये इतना ही कर देंगे, ये आ जाएगा। ये आ गई प्रतिबाधा। आगे और क्या पूछा गया है? धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान यानी I नॉट पूछा गया है। तो I नॉट कितना निकाला था? 10। ये तुलना कराने से आ गया था 10 एम्पियर। एक ये आंसर आ गया। आगे क्या पूछा है? वोल्टता तथा धारा में कलांतर का मतलब कोण। तो हम देखते हैं परिपथ कौन है? LR। तो LR परिपथ में कलांतर का फार्मूला क्या होता है? tan फाई बराबर सूत्र होता है एक्सेल बटे R। ये सूत्र होता है जब परिपथ में L और R दोनों जुड़े होते हैं तो कलांतर tan फाई बराबर एक्सेल बटे R। अब देखो एक्सेल निकाल रखा है हमने, कितना? 100, तो इसकी जगह 100 रख देंगे। R भी 100 दे रखा है, कैंसिल हो जाएगा। तो tan फाई बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो 1 tan में किसका मान होता है? tan 45 का होता है। तो कलांतर कोण कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। बहुत ही सिंपल है, सब सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल है।